पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह सुजानपुर गांव में डायन रात के अंधेरे में लोगों को मार रही है। जिस रात डायन किसी के घर में हमला करती तो जान के साथ माल भी लूट लेती। उसे घरों में जो भी कीमती सामान जैसे जेवर, गहने, दौलत मिलता वो सब लूट लेती, क्योंकि डायन गांव वालों को आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाना चाहती थी। अब आगे। अब है बेटा, खूनी डायन अब लोगों को घरों में घुस कर मार रही है और उनके घर में डाका भी डाल रही है। सोना, चांदी, गहने, जवाहरात कुछ भी नहीं छोड़ रही है वो। सारे गांव की रक्षा अब आपके हाथों में है। मुंशी काका, उस डायन ने जिस रात पिताजी को मारा था, उसी रात उसने पिताजी के भेष में आकर हमारी सारी दौलत अपने साथ ले गई थी। वो ऐसा ही करती रही तो पूरा गांव निर्धन हो जाएगा और उसके हाथों मारा जाएगा। तुम्हें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा और अपने पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा। मैं पिताजी की सौगंध खाता हूँ मुंशी जी, मैं उस पिशाचिनी को नहीं छोड़ूंगा और उसके द्वारा लूटा हुआ सारा धन भी वापस लाऊंगा। जोश में होश मत खो बेटा, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब तुम्हारे जान की जोखिम नहीं ले सकते। तो क्या उस डायन को ऐसे ही छोड़ दें ताकि आने वाले समय में वो इस गांव को शमशान बना दे? बोलिए। तुम समझे नहीं बेटा, वो डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे पकड़ना या मारना इतना आसान नहीं है। मेरा एक मशवरा है तुमसे। कैसा मशवरा? मेरा कहना मानो तो तुम एक बार मीरगंज जाओ, वहाँ तुम्हें हमारी इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। साफ साफ बताइए मुंशी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मीरगंज में पीर बाबा की दरगाह है। वहाँ तुम्हें इस बुरी शक्ति को मारने का उपाय जरूर मिलेगा। मैंने उस दर पर बुरी से बुरी शक्तियों को घुटने टेकते देखा है। आप पिताजी से पुराने सलाहकार थे। मुंशी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही वहाँ के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरे लौटने तक किसी भी गांव वाले को रात में ना निकलने की हिदायत पहुँचा दीजिएगा। मुंशी जी की सलाह मानकर अभय दोपहर में ही मीरगंज जाने के लिए निकल पड़ता है। वो हर हाल में उस डायन से बदला लेना चाहता था। उसी रात गांव का एक घर, मौसम बहुत खराब था। बाहर घनघोर तूफानी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान ही फट पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। अजी, सुनते हो? कमला के प्रसव का वक्त आ गया है। तुम तो दिन में ही शीला दाई को घर आने के लिए कहकर आए थे, तो फिर क्या हुआ? इसकी प्रसव पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। मैं भी वही सोच रहा था कमला की माई। अब तो रात भी हो चुकी है और मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। ऊपर से उस चुड़ैल का डर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर कमला के बापू, अगर दाई नहीं आई तो हमारी बिटिया और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मुझे भी इसी बात का डर है। एक तो दामाद जी भी शहर गए हैं, पहली संतान है। आखिर हम बूढ़े लोग क्या करें? शीला ताई को बुला लो, जल्दी। हिम्मत से काम ले बेटी, सुबह होते ही शीला ताई को बुला लाएंगे। थोड़ा बर्दाश्त कर ले बिटिया। पीड़ा में तड़पती कमला को उसकी माँ हिम्मत बंधा रही थी। हालातों से मजबूर पिता सिर झुकाए खड़े थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस तूफानी मौसम में इतनी रात गए, आखिर कौन हो सकता है? सुनिए जी, कहीं शीला दाई तो नहीं है? जल्दी दरवाजा खोलिए, आखिर वो हमारी मदद को आ ही गई। कमला के पिता आशंकित मन से दरवाजा खोलते हैं। सामने शीला दाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। कमला के बापू, आप बाहर चले जाइए, अब मैं कमला को संभालती हूँ। बहुत बहुत उपकार शीला ताई,
जो आप इतनी मुसीबत उठाकर हमारी मदद को आए। ये तो हमरा रोज का काम है बिटुआ। अब तो बाहर जा। कमला के पिता के घर से बाहर जाते ही दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अचानक कमला के पिता को अचंभित कर देने वाला कुछ दृश्य दिखता है। अरे अरे, इतनी तूफानी बारिश में वो जमीन पर कौन पड़ा हुआ है? कोई महिला दिख रही है। क्या? हे भगवान, ये तो शीला दाई है और बेहोश पड़ी है। वो कौन है जो अंदर गई है? कहीं इससे पहले कमला के पिताजी कुछ समझ पाते, उन्हें कमला और उसकी माँ की खौफनाक चीख सुनाई पड़ती है। वो भागकर दरवाजे के पास पहुँचते हैं। एक ही झटके में धड़ाक से दरवाजा खुलता है और कमला के पिता के सामने डायन खड़ी थी, जिसके सफेद चेहरे पर सुर्ख आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में घर से लूटी हुई जेवर की थैली भी थी। कमला के पिता की चीख भी उनकी हलक में ही अटक कर रह गई। डायन उन्हें लूटकर और मौत का खेल खेल कर वहाँ से जा चुकी थी। मीरगंज तो आ गया। किसी से पीर बाबा की दरगाह का पता पूछना होगा। सुनो भैया, ये पीर बाबा की दरगाह यहाँ से कितनी दूरी पर है? बाबूजी, दरगाह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आइए छोड़ देता हूँ, 5 रुपये लगेंगे। ठीक है भैया, चलो छोड़ दो फिर वहाँ तक। मीरगंज में नए लगते हैं बाबूजी, किसी खास काम से आए हैं क्या? जी भाई साहब, आपने सही समझा। मैं सुजानपुर के सरपंच का बेटा हूँ। हमारे गांव में एक डायन ने आतंक मचा रखा है। कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है। उसी से बचने का उपाय ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं बाबूजी। पीर बाबा दरगाह में देश के कोने कोने से लोग इस प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं और छुटकारा पाते हैं। अच्छा तो भैया एक बात बताइए, मुझे वहाँ किससे संपर्क करना होगा? आपको वहाँ पर जलाल खान मिलेंगे। उन्हें आप अपनी समस्या बताइएगा। मुझे भरोसा है वो आपको परेशानी से बचा लेंगे। लगभग आधे घंटे बाद अभय पीर बाबा की दरगाह के सामने पहुंचता है। तांगे वाले को पैसे देकर वो विदा लेता है और दरगाह की तरफ बढ़ जाता है। भाईजान सलाम, मैं सुजानपुर गांव से आया हूं। क्या आप बता सकते हैं कि जलाल खान कहाँ मिलेंगे? क्यों नहीं बरखुरदार, जरूर बताएंगे। आप अपनी आने की वजह बताइए, मैं उन तक ये बात पहुंचा देता हूँ। उसके बाद वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। अभय खादिम को सारा किस्सा समझाता है, जिसे सुनकर खादिम जलाल खान के पास जाता है और सारा माजरा बयान करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस नापाक डायन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो जिसे चाहे मौत के घाट उतार रही है। जान देने और जान लेने का हक सिर्फ खुदा को है। इन जैसे नापाक शैतानों को नहीं। उस बच्चे को भेजो मेरे पास। चलिए भाई मियाँ, आपको जलाल खान साहब ने फौरन बुलाया है। जी भाईजान, शुक्रिया। चलिए चलते हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारे हालातों को जानकर बहुत अफसोस हुआ। आने में इतनी देर क्यों की बेटा? मेरे पिताजी ने उस डायन को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, पर वो हाथ नहीं आई, बल्कि मेरे पिताजी को भी मार दिया और हमारी दौलत भी लूट कर ले गई। सब्र से काम लो बेटा। अब तुम इस पाक दर पर आ गए हो तो इसका उपाय भी जरूर मिलेगा। वो नापाक रूह है, आसानी से हार नहीं मानेगी, पर तुम खुदा पर भरोसा रखो। तो फिर आप कृपा करके उपाय बताएं। मुझे एक बात बता बेटा, वो डायन ऐसा क्यों कर रही है? क्या तू इस बारे में कुछ जानता है? क्योंकि जब डायन किसी की जान लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस विषय में मैंने कभी कुछ नहीं सुना कि वो डायन कौन है, कहाँ से आई है और हम गांव वालों को क्यों मार रही है। कोई बात नहीं बेटा, वो मैं पता लगा लूंगा। चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाता हूँ जो आगे तेरे काम आएगी और उस खूनी डायन की मौत की वजह भी बनेगी।